आज हम बात करेंगे नीम करोली बाबा, बचपन से लेकर और उनके चमत्कारों की वह चाय। सन 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में एक दिव्य आत्मा ने जन्म लिया। एक साधारण ब्राह्मण परिवार में जन्मे इस बालक का नाम रखा गया लक्ष्मण दास। किशोर अवस्था में ही लक्ष्मण दास ने संसार का त्याग कर दिया। एक भोर के समय वे चुपचाप घर छोड़कर चल पड़े। पैरों में चप्पल नहीं, कंधे पर झोला नहीं, बस मन में एक आग थी, आत्मा की तलाश की। वे साधु का रूप धारण कर हिमालय की ओर निकल पड़े। सालों तक लक्ष्मण दास ने देश के विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा की। वृंदावन, बद्रीनाथ, नैनीताल, हरिद्वार और बहुत से पवित्र स्थल। साधुओं के संग बैठकर ध्यान किया, तपस्या की और आत्मा के रहस्य को जाना। लोग उन्हें एक चमत्कारी साधु के रूप में देखने लगे। एक बार वे नीम करोली गांव के पास ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। बिना टिकट यात्रा करने के कारण उन्हें गार्ड ने नीचे उतार दिया, लेकिन ट्रेन कुछ ही दूर जाकर अचानक रुक गई। कई कोशिशों के बाद भी ट्रेन आगे नहीं बढ़ी। फिर जब बाबा को दोबारा ट्रेन में बिठाया गया तो ट्रेन चल पड़ी। इस चमत्कार ने सबको हैरान कर दिया और तभी से उनका नाम पड़ा नीम करौली बाबा। उत्तराखंड के पहाड़ों में बाबा ने एक शांत स्थान चुना, जहां उन्होंने कैची धाम की स्थापना की। एक साधारण सी कुटिया और चारों ओर हरियाली। वहां धीरे धीरे भक्तों की भीड़ लगने लगी। हनुमान जी का मंदिर बना, भंडारे लगने लगे और बाबा की कृपा से जीवन बदलने लगे। कई भक्तों ने अनुभव किया कि बाबा उनके बिना बोले ही सारी समस्याएं जान लेते थे। किसी की बीमार मां ठीक हो गई, किसी की दरिद्रता दूर हो गई। बाबा की ख्याति सीमाओं को पार कर गई। अमेरिका से आए एक प्रोफेसर डॉक्टर रिचर्ड एल्पर्ट, जो बाद में रामदास के नाम से प्रसिद्ध हुए, बाबा के शिष्य बन गए। उन्होंने बाबा को गॉड इन ह्यूमन फॉर्म कहा। बाबा से मिलकर उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। स्टीव जॉब्स जब जीवन में म्यूट थे तो वे भारत आए। बाबा के कैची धाम आश्रम में उन्होंने ध्यान किया, वहीं उन्हें आत्मिक शांति मिली। मार्क जुकरबर्ग भी एक बार भारत आए और बाबा के कमरे में बैठकर घंटों रोते रहे। वे बोले, मैंने कुछ ऐसा अनुभव किया जो आज तक नहीं हुआ था। 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में बाबा ने अपनी देह त्याग दी। उस दिन वातावरण शांत था, भक्त रो रहे थे, लेकिन बाबा का चेहरा मुस्कुराता हुआ था। उनके लिए देह का अंत कुछ नहीं था, क्योंकि वे कहते थे, मैं कहीं नहीं जाता, मैं हर जगह हूं।